अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा सक्सेशन एक्ट 1925 का सेकंड लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है रेवोकेशन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। सेक्शन 383 ऑफ सक्सेशन एक्ट 1925 में उसने हमें कुछ ग्राउंड्स बताए हैं जिनकी बेसिस पे हम सक्सेशन सर्टिफिकेट की रेवोकेशन करवा सकते हैं, यानी कि उस सर्टिफिकेट को कैंसिल करवा सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेवोकेशन का मतलब क्या होता है। रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल करवाना, यानी उसकी जो वैल्यू है उस सर्टिफिकेट की वैल्यू को कैंसिल करवाना थ्रू द कोर्ट। अब कौन सी कोर्ट इसको रिवोक कर सकती है, इसको कैंसिल कर सकती है? इसमें उसने कहा है कि कंपिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन यानी डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो उसको कैंसिल कर सकता है। अब हम उन ग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं जिनकी बेसिस पे सक्सेशन सर्टिफिकेट को रिवोक करवाया जा सकता है। तो सबसे पहला ग्राउंड है डिफेक्टिव प्रोसीडिंग्स। डिफेक्टिंग प्रोसीडिंग्स का मतलब ये कि जब कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर रही थी तो उस प्रोसीजर के अंदर कोर्ट से कोई गलती हो गई, यानी उसने किसी इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट को इग्नोर कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो कि मिसिंग था उस एप्लीकेशन के साथ, वो तलब नहीं किया, वो नहीं मांगा, या फिर किसी लीगल हेयर का नाम मेंशन नहीं किया सर्टिफिकेट के अंदर। तो इस तरह की जो गलतियां या डिफेक्ट्स हैं उनकी बेसिस पे कोई एग्रीव पर्सन कोर्ट में आके उस सक्सेशन सर्टिफिकेट को रिवोक करवा सकता है। सेकंड ग्राउंड है फ्रॉडुलेंट एक्विजिशन, यानी किसी पार्टी ने फ्रॉड करके सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्वायर किया है, यानी उसने कोई ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिखी है जिस पे बिलीव करते हुए कोर्ट ने उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया है। तो वहां पे जो एग्रीव पर्सन है वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर द रेवोकेशन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। अब ये जो फ्रॉडुलेंटली हम सक्सेशन सर्टिफिकेट को एक्वायर करते हैं ये पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोर्ट को मिसलीड किया है और दूसरी पार्टी का राइट इन्फ्रिंज किया है। नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। जब कोई पर्सन किसी फैक्ट को, किसी हकीकत को छुपा के कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्वायर करता है, वही बात आगे कि कोर्ट को मिसलीड करता है, तो उस सूरत में एग्रीव पर्सन जो है उस सर्टिफिकेट को कैंसिल करवा सकता है। अब कंसीलमेंट किस तरह से हो सकती है? फॉर एग्जांपल, अगर 4 लीगल हेयर्स हैं और हम किसी एक लीगल हेयर का नाम मेंशन नहीं करते एप्लीकेशन के अंदर और कोर्ट को ये मिसलीड कर देते हैं कि हम ही लीगल हेयर्स हैं और हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाए, तो अगर कोर्ट को मिसलीड करके और फैक्ट छुपा के हम सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्वायर करते हैं तो उस सूरत में भी वो जो एग्रीव पर्सन है वो कोर्ट में आके एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर द रेवोकेशन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है अनट्रू एलिगेशन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एप्लीकेंट ने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट और कोई थर्ड पर्सन आके कहता है कि ये तो लीगल हेयर ही नहीं है, और वहां पे कोर्ट को मिसलीड करके उस एप्लीकेंट पे अनट्रू एलिगेशंस लगा के, झूठे इल्जाम लगा के खुद को वो लीगल हेयर प्रेजेंट कर देता है कोर्ट में, तो इस तरह से जो सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्वायर किए जाते हैं उनको भी एग्रीव पर्सन जो है रिवोक करवा सकता है, कैंसिल करवा सकता है। नेक्स्ट इसमें जो ग्राउंड है वो है यूजलेस सर्टिफिकेट, यानी किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो जो सर्टिफिकेट है वो यूजलेस हो जाता है, यानी जिसको ग्रांट किया जाता है वही पर्सन मर जाए या जिस मकसद के लिए हमने वो सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्वायर किया है वो मकसद ही पूरा हो गया है, तो इस तरह की सिचुएशन में वो कहता है कि सर्कमस्टेंसेस की बेसिस पे जब वो सर्टिफिकेट यूजलेस हो जाए तो उसको रिवोक करवाया जा सकता है। अब रेवोकेशन का जो नेक्स्ट ग्राउंड है वो है अदर प्रोसीडिंग्स। इसमें वो कहता है कि कोई ऐसा पॉइंट जिससे उस सक्सेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पे कोई क्वेश्चन अराइज होता हो, यानी ये क्वेश्चन अराइज होता हो कि ये सक्सेशन सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो उस सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर भी हम उसको रिवोक करवा सकते हैं। यानी कि इसका मकसद ये कि ये जो ग्राउंड्स ऊपर उसने बताए हैं ये रिजिड नहीं है, इनके अलावा भी अगर किसी तरह से कोर्ट को ये लगता है कि ये सक्सेशन सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो वहां पे भी उस सक्सेशन सर्टिफिकेट को रिवोक करवाया जा सकता है। अब हम रेमेडीज अगेंस्ट रेवोकेशन देख लेते हैं कि जिस पर्सन का सक्सेशन सर्टिफिकेट रिवोक किया गया है उसके पास रेमेडीज क्या है। यहाँ पे उसने कहा है कि वो पर्सन अपील फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में, यानी जब डिस्ट्रिक्ट जज उसके सक्सेशन सर्टिफिकेट को रिवोक करेगा तो वो हाई कोर्ट में जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अपील फाइल कर सकता है और कोर्ट में जाके उस सक्सेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को दोबारा से बहाल कर सकता है। अब यहाँ पे हाई कोर्ट क्या करेगी? हाई कोर्ट उस सारे सिनेरियो को देखेगी, उस सारे मैटर को देखेगी। अगर उसको लगता है कि वाकई ही ये जो अग्रीव पर्सन है ये इंटाइटल्ड है फॉर द सक्सेशन सर्टिफिकेट, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज को डायरेक्शंस देंगी कि इस पर्सन को सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाए। तो इससे हमें ये पता चला कि हाई कोर्ट कभी भी खुद से सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं करती ऑन अपील,
वो डिस्ट्रिक्ट जज को ही डायरेक्शन देती है कि आपने ये जो सक्सेशन सर्टिफिकेट रिवोक किया है ये आपने गलत बेसिस पे किया है, गलत ग्राउंड्स पे रिवोक किया है और आप इसको दोबारा से सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करें। और वो सर्टिफिकेट जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पे ग्रांट किया जाता है वो सुपरसीड करता है दूसरे सर्टिफिकेट्स को जो पहले ग्रांट किए जाते हैं, यानी कि वो फाइनल होता है, वो सबसे सुपीरियर होता है और बाकी जो दूसरे सर्टिफिकेट्स पहले ग्रांट किए जाते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम देखते हैं हु कैन अप्लाई फॉर रेवोकेशन, यानी रेवोकेशन के लिए कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इसमें वो कहता है पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन सक्सेशन सर्टिफिकेट, यानी जो एग्रीव पर्सन है जिसका ज़रा सा भी इंटरेस्ट बनता है उस सक्सेशन सर्टिफिकेट के अंदर या डिसीज्ड की प्रॉपर्टी के अंदर, वो पर्सन एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है लिमिटेशन पीरियड फॉर रेवोकेशन, कि जब कोर्ट किसी पर्सन को सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करती है तो उस सक्सेशन सर्टिफिकेट से जो पर्सन एग्रीव्ड है, जिसकी हक तलफी हुई है, वो कितने ड्यूरेशन के अंदर उस सक्सेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल करवा सकता है, रिवोक करवा सकता है। इसमें वो कहता है कि रेवोकेशन कैन मेड एट एनी टाइम बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी इसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, किसी भी टाइम एग्रीव पर्सन जो है एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन फाइल कर सकता है और कोर्ट किसी भी टाइम उस सक्सेशन सर्टिफिकेट को रिवोक कर सकती है। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।